मैं अभी भी जस्ट जॉब से आया हूँ और एक्चुअली मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी अभी दोपहर को कि इस हफ़्ते एक्चुअली मैं कोई वीडियो डालने वाला नहीं था और मैंने पोल डाला कि भाई वीडियो आनी चाहिए इस हफ़्ते या नहीं आनी चाहिए। तो 95% लोगों ने बोला कि आनी चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो यार कोई वीडियो शूट कर लिया जाए। और काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको सब कुछ कि कुवैत के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुजेला और यही बोलूँगा कि सबसे पहले कि यार देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए आए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ भी बातें हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने 15 पॉइंट्स इकट्ठे किए हुए हैं और बताता हूँ। मैंने एक नोटबुक है मेरे पास जिसमें मैंने 15 पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर वीडियो बनाओ। सो स्टार्ट करते हैं चलो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि देखो, आपको किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। सबसे पहले तो बात यह है कि आपको कोई भी बात हो, आपको कोई गाली गलौज कर रहा है तो आपको सबसे पहले लड़ाई नहीं करनी। कोई प्रॉब्लम है अपने मैनेजर से या जिस भी कंपनी में आप काम करते हो या एकोमोडेशन में लड़ाई होती है तो आप किसी पे हाथ नहीं उठाना। सही है, आपको कोई मारता है चुपचाप से एक थप्पड़ खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीधा कंप्लेंट करो उस बंदे को। सीधा कंपनी या जो भी कुछ एक्शन लेना होगा कंपनी लेगी, पुलिस में कंप्लेंट होगी, जो भी कुछ होगा सीधा उसको वो मतलब सीधा इंडिया ही वापस जाएगा अगर जिस भी कंट्री का वो रहने वाला है। तो आपको दोबारा लड़ाई नहीं करनी है। जो भी बंदा आपको मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, सीधा कंप्लेंट कर दो, दैट्स इट। आपको अच्छे से रहना है। सही है। तो दूसरा पॉइंट है कि भाई अगर आप ड्राइवर हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कल मेरे सामने की बात है, कल रात को जब मैं वर्कआउट करके निकला था तो यहीं पे अल शहीद पार्क के पास एक वो है। तो हुआ क्या था, जो भी आप जितने भी ड्राइवर्स अगर देख रहे हो तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान देना। बिकॉज जब भी नई नई आप आते हो, बिकॉज इंडिया में दूसरी साइड में लेफ्ट हैंड साइड में चलाते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में। तो देखो, आपको करना है क्या है। पहली बात तो आपको ये इंडिया की तरह नहीं है कि आपको हॉर्न बजाना है। बिकॉज़ यहाँ पे हॉर्न बजाना एक्चुअली मतलब अलाउड है ही नहीं। अलाउड है लेकिन बहुत ही रेयर केस में कि बहुत ही कुछ इमरजेंसी है तो ही आप हॉर्न बजा सकते हो। बिकॉज़ मैंने खुद इन 3.5-4 सालों में मतलब 3 या 4 बार हॉर्न सुना है गाड़ियों का। मैं भी काफ़ी वो रहता था कि मतलब ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने लोगों से पता करा, ड्राइवर से, कि इनका मानना है कि अगर आप आगे वाले को हॉर्न दे रहे हो तो मतलब ये कि उससे आप उसकी मतलब बेइज्जती कर रहे हो या उसके ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो कि भाई साइड हटिए। वो मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। कहने का मतलब ये कि इसलिए यहाँ पे लोग जो है हॉर्न नहीं बजाते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, कुवैत के अंदर नहीं है, ये पूरी गल्फ़ कंट्री के अंदर है कि आपको जल्दी से। जब मैं बहरीन में था तब भी ऐसा ही था। तो प्लीज़ आप हॉर्न वगैरह मत बजाइए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा ड्राइवर्स को कि देखो, अगर आपने गाड़ी तेज़ चलाई, अगर आपने गाड़ी स्पीड से लिमिट में तेज़ चलाई और काफ़ी कैमरेज वगैरह होते हैं वहाँ पे, आपका सीधा कैप्चर कर लेगा वो, सीधा फ़ाइन आपको ऑनलाइन चला जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन है यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब जो भी ड्राइविंग के, तो वो फॉलो करने। गाड़ी तेज़ नहीं चलानी। अगर गाड़ी तेज़ करी, सीधा आपको कोई नहीं रोकेगा कोई नहीं रोकने वाला। आपको सीधा आपको भैया मैसेज चला जाएगा आपकी कंपनी में या जो भी सारी डिटेल्स होती हैं, सीधा फ़ाइन पड़ेगा 50 KD 100 KD जो भी होता है। तो ये तो, और सीट बेल्ट भी ज़रूर पहननी है, चाहे आप ड्राइवर हो चाहे आगे भी खास कर बैठे हो। तो ये बातें ज़रूर याद रखना। अब आता है अगला पॉइंट कि भैया आपको चोरी भी नहीं करनी है। भाई ये तो बिल्कुल भी मत कर लेना यहाँ पे। मतलब मैं नीचे, तब अगर मैं नीचे बिल्डिंग में भी जाऊँगा ना तो मतलब मैं कैप्चर हो जाऊँगा। यहाँ तक मतलब हर जगह इतना वो है ना, हर जगह मतलब इतने कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह मतलब कैमरे ही कैमरे हैं हर जगह। बाहर गली में निकल जाओगे कहीं ना कहीं तो सामने होटल है, वहाँ पर भी सामने कैमरा है। मतलब आप बच ही नहीं सकते। जो चोरी करने की बिल्कुल भी मत कोशिश करना भाई। चाहे आपको फ़ोन रास्ते में भी गिरा हो ना किसी का तो प्लीज़ मत उठाना। बहुत मतलब दिक्कत में आ जाओगे आप। बहुत बड़ी मतलब चोरी करना है यहाँ पे बहुत बड़ा वो है भाई। बिल्कुल भी गलती से चोरी मत कर लेना। मैं तो ये अभी भी आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ चोरी मत करना। चाहे आप कहीं पर भी काम करते हो या कहीं पर भी कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है, पैसे पड़े हुए हैं, मत उठाना। बिकॉज़ यहाँ पे ऐसे सीन होते हैं। आप प्लीज़ चोरी मत करना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि भैया एक और बहुत ज़रूरी बात है, जब भी आप रोड क्रॉस करते हो
रोड बोल रहा हूँ जब भी आप रोड क्रॉस करते हो, जैसे मैं भी मतलब जब पैदल जाता हूँ वर्कआउट करने तो रोड क्रॉस करते हैं, तो रोड क्रॉस करते वक्त जहाँ से रास्ता है ना वहीं से रोड क्रॉस करना। ये नहीं कि मतलब अगर पेडेस्टेरियन मतलब जो अंडर क्रॉस होता है, ब्रिज वगैरह बना हुआ है, तो आप ब्रिज से ही क्रॉस करना। ये नहीं कि आप भाई नॉर्मल ट्रैफिक हो रहा है, गाड़ी चल रही है और आप इंडिया की तरह मतलब चल रहे हो भाई चलने दो, ऐसा बिल्कुल मत करना, सीधा फ़ाइन आपके ऊपर लगेगा। पुलिस वगैरह वाले खड़े रहते हैं गाड़ी में सिविल ड्रेस में, वैसे तो सिविल ड्रेस में बहुत कम खड़े रहते हैं बट नॉर्मली खड़े रहते हैं हर ट्रैफिक पे, तो फ़ाइन आपको लग सकता है। मैं इसलिए आपको चेतावनी दे रहा हूँ, तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखना। ये नहीं कहीं भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो, खासकर हाईवे और इस टाइप के इलाके में। अगर पेडेस्टेरियन वगैरह अंडरग्राउंड में और ब्रिजेस दे रखे तो उनका फॉलो करना, उन्हीं से जाना भाई जहाँ भी जाना है आपको। अब आता है कि एक और गार्बेज वगैरह भी बिल्कुल आपको कहीं नहीं फेंकने उल्टी सीधी जगह पे कि भाई यहाँ से खिड़की या फेंक दी इधर उधर कोई छिलका, स्मोकिंग बर्ड वगैरह। आराम से आपको भाई बिल्कुल साफ़ सिटी है यहाँ पे, मोदी जी का अभियान चल रहा है। खैर मतलब है यार बहुत, मतलब जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ मैंने अभी तक देखी तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो साफ़ सुथरा ये साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। कचरा वगैरह लेके जाती है तो आपको साफ़ सफाई बिल्कुल ध्यान रखना, चाहे आप अपने घर में भी रह रहे हो। देखो मैं रह रहा हूँ, ये सामने डस्टबिन पड़ी है मेरे रूम के अंदर, और ये इस डस्टबिन को मैं सारा सामान अपने बाहर जो डस्टबिन में, मेन डस्टबिन मेरी अकोमोडेशन के बाहर जो बाहर मेन डस्टबिन है वहाँ से मेरा जो हैरिस है यानी टेक केयर वो लेके जाएगा, वो फेंकेगा। इधर उधर आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं फेंकना है, पहली बात तो ये भी, इस चीज़ का भी ज़रूर याद रखना। और एक और पॉइंट है, पब्लिक एरिया में स्मोकिंग बिल्कुल मत करना, गलती से भी फ़ाइन लग जाएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ भाई। ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना, पब्लिक एरिया में स्मोकिंग नहीं करना, स्मोकिंग इज़ अलाउड। और अल्कोहल बैंड है, सबको पता ही है कुवैत में। कहीं से आपको मिलती भी है, गलती से मिलती ना, गलती से, और आप पकड़े गए, पता नहीं क्या होगा, मेरे को भी नहीं पता, इसलिए पता ही नहीं रहा क्या होगा। सो प्लीज़ इनके रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल मत तोड़ना। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई बहुत ही, क्योंकि देखो जितने भी लोग आते हैं मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं, ऑलराइट, तो जो नए नए लड़के वगैरह होते हैं, हम भी जैसे थे है अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो इस बात का और ज़रूर रखना कि जैसे मतलब पॉर्न साइट्स वगैरह जितनी भी गंदी वेबसाइट्स हैं और वीपीएन वगैरह यूज़ करते हैं उन साइट्स को चलाने के लिए, तो वो भी गलती से मत कर लेना, बिकॉज़ वो सब लोग यहाँ पे उनको यहाँ का जो डाटा आप जो मोबाइल में जो भी कुछ कर रहे हो ना, उन लोगों के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, हर चीज़ होती है। मतलब यहाँ पे जो जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ना चीज़ों में, मतलब बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ उस चीज़ को भी यूज़ मत करना। यूज़ करोगे तो भैया एक ना एक दिन, अगर आप जा रहे होगे रास्ते में ना, अगर अब वो आपका मोबाइल तक चेक कर सकते हैं पुलिस वाले, ये बात याद रखना। अगर देख लिया कि वीपीएन है तो भाई सीधा कर देंगे आपको रिपोर्ट, और पता नहीं क्या होगा। तो इस चीज़ का भी ज़रूर याद रखना। अगला पॉइंट है कि हाँ, जब भी आप इंडिया से आ रहे हो, कॉल रिकॉर्डर वगैरह जो होता है आपकी फ़ोन वगैरह में, वो कॉल रिकॉर्डर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता लगा था, तो भाई मैंने तो हटा दिया। जैसे हम व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्डर, नॉर्मल कॉल रिकॉर्डर, ट्रू कॉलर्स वगैरह ये सब रखते हैं, वो मत रखना, इम्पॉर्टेंट बात है ये भी। उसके बाद अब आता है कि भाई अगर रोड पे एक्सीडेंट कभी हो जाता है, ये ड्राइवर्स के लिए बता रहा हूँ खासकर, और नॉर्मल भी जैसे गाड़ी चलाते हैं वैसे तो आप जल्दी से कोई चला नहीं सकता गाड़ी। अगर आपका मतलब एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो रोड एक्सीडेंट में आपको पहली बात तो भागना नहीं है। भाग तो आप सकते ही नहीं हो कहीं भी, मतलब पूरी गल्फ कंट्री में इतने कैमरे हैं ना, भागने की तो कोशिश कर ही नहीं सकते। पहली बात तो आपको करना क्या है, आपको वहाँ पे रुकना है सीधा, सही है। और आपको उस बंदे को ये नहीं कि मतलब हॉस्पिटल लेके आप नहीं जा सकते हो, सीधा इमरजेंसी लाइन के लिए कॉलिंग नंबर वगैरह होते हैं, वो सीधा कंपनी गाड़ी आएगी हॉस्पिटल की या पुलिस वगैरह वाली। पुलिस मतलब आ जाती है यार विदिन मतलब 5-10 मिनट में आपके पास पहुंच ही जाएगी, सही है, पहुंच जाएगी, वो कार्रवाई करेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ खड़े रहना है। अगर चोट वोट लग गई उसको पानी वानी पिला देना है, अगर किट वगैरह है तो आपको हेल्प कर देनी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। कल ही मेरे सामने जो बता रहा, जब मेरे सामने बता रहा हूँ, जैसे कि कल ही केस हुआ था, बंदे ने मतलब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है ड्राइवर्स की, जितने भी बंदे यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, खासकर आप जब रोड पार कर रहे होगे ना, तो मतलब वो बंदा गाड़ी रोक लेगा, अपने इंडिया की तरह नहीं, और स्पीड में आ रहा, मैं जाऊँगा, मैं बनूँगा उड़न खटोला पे, जैसे उड़ते हुए आते हैं लोग। अपने इंडिया में ऐसे ही होता है यार, क्योंकि जब हम भी चलाते हैं तो ऐसे ही, क्योंकि वहाँ की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि हम इंडिया में होते हैं भैया, अगर ये बंदा क्रॉस कर रहा है गाड़ी तो पहले हम ही जाएंगे, भाई ये कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे अभी भी जस्ट मैंने रोड क्रॉस कर रहा था, तो वो बंदा था, वो रुक गया था, पहले हम लोग गए, 4-5 लोग जो भी थे,
और पीछे से उसके पीछे भी गाड़ी आ रही, बट उनको पता होता है कि हाँ भाई पैदल जाने वाले बंदा, पहले पैदल जाने वाले को वो रोकते हैं और जाने देते हैं और ख़ुद रुक जाते हैं। और पीछे से कल ऐसे ही हुआ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ट्रैफिक जहाँ पे ये कुवैत सिटी की बात है, तो एक बंदा था, ट्रैफिक सिग्नल एक्चुअली स्पीड में गाड़ी थी, सारी जा रही थी स्पीड में, और ट्रैफिक सिग्नल जैसे ही रेड हुआ एकदम से आगे वाली ने तो रोक लिया, अपने पीछे से गाड़ी आ रही थी, बस की बात करो, बस ने हल्का सा उसको टक्कर करके ठुक गई भाई गाड़ी। अब गलती तो बस वाले की मानी जाएगी, अब क्योंकि वो इसलिए मानी जाएगी भाई क्योंकि अब उसने फ़ोन किया पुलिस वाले को। यहाँ का आने का कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आगे तुम गाड़ी चला रहे हो ना, सबसे आगे तुम हो और पीछे से कोई तुम गलती से भी ठोकोगे या जानबूझकर या नहीं भी ठोकोगे, तो कुल मिला के यह कि गलती होगी पीछे वाले की, आगे वाले की गलती नहीं होगी। आगे वाली अगर एकदम से ब्रेक भी मारता है तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई इसने एकदम से ब्रेक मारी, पुलिस वाले ये कहेंगे कि उसने इसलिए मारी होगी ब्रेक ताकि क्योंकि आगे जो बंदा जा रहा है उसको रास्ता देने के लिए। तो उनकी मेंटलिटी देख रहे हो कितने नेक्स्ट लेवल पे है, मतलब इस चीज़ के लिए मेंटलिटी के लिए हैट्स ऑफ इन लोगों के लिए, क्योंकि पैदल जाने वालों को पहले रास्ता देते हैं। बिकॉज मैं पैदल जाता हूँ तो मुझे पता है कि जब भी मैं जाता हूँ तो कभी ऐसा नहीं हो कि हाँ कोई बंदा पहले चला गया और तुम रुके हुए हो। अगर दूर से भी देख लेते हैं कि कोई बंदा पैदल आने वाला है तो पहले खुद रुक जाते हैं, उसके बाद पैदल जाने वाले को रास्ता देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ड्राइवर्स अगर कोई आने वाला है तो उन लोगों के लिए थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि भैया यहाँ पे एक बंदे ने कल परसों के साथ एक वीडियो में मुझसे पूछा था, कमेंट करा था कि लिविंग रिलेशनशिप में हम रह सकते हैं या नहीं। आप लिविंग रिलेशनशिप में हाँ नहीं रह सकते बिकॉज गैर कानूनी है, रहोगे सीधा पता नहीं क्या होगा भगवान जाने। इट्स नॉट अलाउड इन गल्फ़ कंट्रीज़। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रमज़ान में, वैसे तो रमज़ान के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि रमज़ान में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट फिर भी छोटा सा बता देता हूँ कि रमज़ान के अंदर जब रमज़ान का पीरियड चल रहा होता है इन लोगों के अंदर, बाहर आपको खाना पीना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, तो एक एक पॉइंट्स को बड़े ध्यान से सुन लो। खाना पीना नहीं है रमज़ान के पीरियड में, जब रमज़ान का टाइम होता है 6-7 बजे, उसके बाद अलाउड होता है बाहर खाना, उससे पहले फ़ाइन लग जाएगा, नहीं पता नहीं क्या होगा। अब एक और है, उसके बाद ये है कि आपको बिल्कुल फ्रॉड वगैरह किसी से नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ को लेके आपको फ्रॉड करने की मत सोचना, मैं ऐसा कर लूँगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये भी गलती से मत करना। सीन होगा बहुत तगड़ा वाला, मोटा वाला है, तो मत करना। इसलिए बता भी नहीं रहा कि क्या होगा पता नहीं, ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दें, कभी इंडिया जाने ही ना दें। तो ये सब चीज़ें मत करना। अपनी नौकरी करना है, नौकरी करो, अच्छे से जाओ घर, बस दैट्स इट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जल्दी से अगर आप कहीं सेल्फ़ी वगैरह ले भी रहे हो, पिक वगैरह ले रहे हो, कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हो, तो कोशिश करो कि उस वीडियो में आपकी कोई भी लोकल जो ये अरेबिक गर्ल्स होती हैं, लड़कियां वगैरह, औरतें वगैरह होती है हिजाब में, तो उनकी फ़ोटोज़ उसमें ना आने दो। वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो आपके ऊपर बहुत तगड़ा सीन हो सकता है। सो प्लीज़, मेरे साथ एक बार एक्चुअली हुआ नहीं था, होने से बच गया। मतलब उसको पता था कि मैं नॉर्मली वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट उसने बोल दिया था कि प्लीज़ डोंट टेक माई पिक। सो मैं समझ गया कि मैंने उसी वक्त बंद कर दिया। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए मत करना। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि यार देखो, जिस भी कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में आप जा रहे हो, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, कल्चर वगैरह फॉलो करो। अपने इंडिया के भी तो इंडिया के फॉलो करो अच्छे से। सारे जितने भी पॉइंट बताए इन चीज़ों को ध्यान रखो। और बस यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। बिल्कुल डिटेल में बताई है, थोड़ी सी लंबी हुई होगी वीडियो, बट फिर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, नया सब्सक्राइब, और जल्दी से जल्दी 10,000 करा दो यार 22 तारीख से पहले। इसके पीछे एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा रीज़न है, और वो अगर हुआ तो बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।